हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके राजस्थान पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की जो बड़ी भर्ती है, यानी एसएससी जीडी की जो बड़ी भर्ती है, यानी कि 26,146 पदों पर जो भर्ती होने जा रही है। आज हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, फीस क्या है, एज लिमिट क्या है। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे कौन कौन सी फोर्स हैं और कौन कौन सी फोर्स में कितनी जो पोस्टें हैं। तो दोस्तों, आज हम आदि बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो 2023 की जो वैकेंसीज है, वो उसमें दोस्तों टोटल जो पोस्ट रखी है, यानी कि टोटल जो पोस्ट रखी गई है वो 26,146 पोस्ट है। यानी कि दोस्तों 26,146 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। वहीं दोस्तों इन 26,146 पोस्टों में कुछ मेल की भी पोस्ट है और कुछ फीमेल की भी है। तो दोस्तों यहाँ पर मेल की जो पोस्टें हैं वो 23,347 है, यानी 23,347 पोस्टें जो इसमें मेल की रखी गई है। वही फीमेल की जो पोस्टें हैं वो दोस्तों 2,799 रखी गई है। यानी कि मेल की जो पोस्टें हैं वो 23,347, वही फीमेल की जो पोस्टें हैं वो 2,799 पोस्ट रखी गई हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दूं कि इस जो एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसमें अलग अलग फोर्सेस शामिल होंगी, यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल और एसएसएफ आदि अलग अलग फोर्सेस शामिल होंगी। तो को बता दूं कि सीआरपीएफ की जो पोस्टें हैं, यानी कि मेल की जो पोस्ट है, यानी कि इसमें जो एसएससी की जो भर्ती है इसमें अलग अलग पद होंगे, यानी कि सीआरपीएफ के पद अलग होंगे, वहीं बीएसएफ के अलग पद होंगे, एसएसबी के अलग होंगे, आदि अलग अलग पदों पर ये भर्ती होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं सीआरपीएफ की जो पोस्टें हैं, यानी सीआरपीएफ की मेल की जो पोस्ट है वो 3266 पोस्ट है। यानी कि सीआरपीएफ की मेल की जो पोस्ट है वो 3266 है और फीमेल की जो पोस्ट है वो 71 है। टोटल 3337 पोस्ट है। वहीं बीएसएफ की दोस्तों 5,211 मेल की पोस्ट है, वहीं फीमेल की जो पोस्ट है 963 पोस्ट है। टोटल दोस्तों 6174 यानी 6,174 पोस्ट है। वहीं दोस्तों आपको सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं वो दोस्तों आपको सीआईएसएफ की देखने को मिलेंगी। यहाँ सीआईएसएफ की जो पोस्टें हैं 9,913 मेल की पोस्टें हैं, वहीं फीमेल की जो पोस्ट है 1,112 पोस्ट है। वहीं दोस्तों टोटल जो पोस्ट है 11,025, यानी सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं वो दोस्तों आपको सीआईएसएफ की देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों एसएसबी की 593 पोस्टें पुरुषों की हैं, वही महिलाओं की जो पोस्ट है वो 42 है। टोटल जो दोस्तों है 635 है। उसके बाद आईटीबीपी की पुरुषों की जो पोस्ट है वो दोस्तों 2694 है, वहीं फीमेल की जो पोस्ट है 495 है। टोटल जो दोस्तों 3189 पोस्ट है। वहीं आसाम राइफल की पोस्टें दोस्तों पुरुषों की जो पोस्ट है 1448 पोस्ट है, वहीं फीमेल की जो पोस्ट है 42 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है 1490 पोस्ट है। उसके बाद एसएसएफ की जो पुरुषों की जो पोस्ट है वो 222 है, वहीं फीमेल की जो पोस्ट है 74 है। टोटल जो है 296 है। इस प्रकार दोस्तों यह 26,146 पदों पर यह भर्ती कंप्लीट होने जा रही है, यानी इस 26,146 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। दोस्तों पद बढ़ भी सकते हैं, यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट तक यहाँ जो आपके जो परीक्षा होगी, यानी कि आपके जो फिजिकल लास्ट तक जो भर्ती कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने से पहले इसमें जो पद है वो पद बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों पिछली बार की तरह दोस्तों पद बढ़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अप्लाई डेट, यानी कि फॉर्म की जो अप्लाई डेट है वो 24 नवंबर, यानी कि 24 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच होगी। यानी 24 नवंबर से आप 31 दिसंबर के बीच एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहीं दोस्तों इसकी जो फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें, फॉर्म की जो दोस्तों वो जो फीस है वो जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 100 रुपए है। वहीं एससी और एसटी की कोई फीस नहीं होगी, यानी एससी और एसटी का कोई फीस नहीं होगा। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट डेट फीस पेमेंट, यानी कि जो फीस हम जो पेमेंट करते हैं उसका जो लास्ट डेट है वो दोस्तों आपको बता दूं 1 जनवरी 2024 है। यानी 1 जनवरी 2024 तक हम जो फीस है उसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं करेक्शन डेट, यानी आपने जब फॉर्म अप्लाई किया है, आपने जब फॉर्म भरा है, यानी एसएससी जीडी का जब आपने फॉर्म भरा है
तो कहीं कोई गलती हो जाए, यानी कहीं अगर कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो आप उसका करेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बता दूं, करेक्शन की जो डेट है, यानी करेक्शन की जो डेट है वो दोस्तों 4 से 6 जनवरी, यानी 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक आप कर सकते हो। यानी 6 जनवरी के बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। दोस्तों आपके अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो आप अगर उसे सुधारना चाहते हो तो 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच आप उसे कर सकते हो, यानी आप उसे सही कर सकते हो। 6 जनवरी के बाद आपको दोस्तों सही करने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा, यानी 6 जनवरी तक आप अपना जो फॉर्म जो करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट की हम बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी 2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2024 को मानकर रखी गई है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं इसकी जो एज है वो 18 से 23 साल रखी गई है, यानी कि 18 से 23 साल रखी गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एज रिलेशन। एज रिलेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले जनरल, यानी कि जनरल वर्ग का अगर कोई कैंडिडेट है तो दोस्तों उसकी जो आयु वो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर उसकी आयु 18 से 23 वर्ष के बीच है तो वो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर 23 वर्ष से अधिक उसकी आयु है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, अगर ओबीसी वर्ग का कोई कैंडिडेट है, अगर ओबीसी वर्ग का कोई कैंडिडेट है दोस्तों तो उसकी जो आयु है उसमें 3 साल का छूट दिया गया है। तो दोस्तों वो 18 से अगर 26 वर्ष के बीच उसकी आयु है तो वो दोस्तों एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी ओबीसी वर्ग को 3 साल का छूट दिया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं एससी और एसटी वर्ग को 5 साल की छूट है, यानी कि अगर एससी और एसटी वर्ग का कोई अगर कैंडिडेट है, अगर उसकी आयु 18 से 28 वर्ष के बीच है, 18 से 28 वर्ष के बीच है, 18 से अगर 28 वर्ष के बीच है तो वो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है उसे अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, एसएससी जीडी का जो आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके पास जो योग्यता यानी क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास आप होना चाहिए, यानी कि 10th पास आपको होना जरूरी है। वहीं दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या रखी गई है, यानी कि जनरल की जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उस अगर वो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो दोस्तों उसकी जो एज है, यानी कि उसकी जो एज है यानी 2/1/2001, यानी कि 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच उसका जन्म होना चाहिए। यानी कि जनरल कैंडिडेट का 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच अगर उसका जन्म है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। अगर ओबीसी कैंडिडेट का दोस्तों 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2006 के बीच अगर उसका जो जन्म है तो वो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। वहीं दोस्तों एससी और एसटी वर्ग का अगर कोई कैंडिडेट है वो एसएससी जीडी का अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट के लिए दोस्तों जो एज की जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2006 के बीच रखी गई है। अगर एससी और एसटी वर्ग का अगर कोई कैंडिडेट है अगर उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2006 के अगर बीच है तो वो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी का हम जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम कौन सी फोर्स भरे, यानी फॉर्म में सबसे पहले कौन सी फोर्स दे। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर हम एसएससी जीडी का जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो फोर्स रहती है वो एसएसएफ रहती है, एसएसएफ रहती है दोस्तों। उसके बाद जो फोर्स है वो सीआईएसएफ रहती है, और उसके बाद जो दोस्तों वो एसएसबी है, उसके बाद आईटीबीपी है, उसके बाद आसाम राइफल है, और आप उसके बाद बीएसएफ है, और उसके बाद सीआरपीएफ है। क्योंकि दोस्तों ये जो फोर्सें हैं इसमें दोस्तों आपको थोड़ी ये दो आरामदायक फोर्स हैं, यानी कि आरामदायक है, जबकि ये गर्म फोर्स हैं। जो सीआरपीएफ बीएसएफ की जो फोर्स हैं ये गर्म फोर्स हैं,
तो दोस्तों आपके लिए जो बेस्ट जो फोर्स रखने का जो तरीका है दोस्तों, आप इस तरीके से रख सकते हो। सबसे पहले एसएसएफ, उसके बाद सीआईएसएफ, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद आसाम राइफल, उसके बाद बीएसएफ, उसके बाद सीआरपीएफ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों इसी प्रकार जानकारी यानी कि एसएससी जीडी के बारे में आने वाले नोटिफिकेशन और इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और राजस्थान से संबंधित यानी राजस्थान जीके की ऑल क्लासेज यानी जीके से संबंधित संपूर्ण नए पैटर्न पर आधारित संपूर्ण सिलेबस का आपको पास प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा सकता है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।